बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय। देवियों सज्जनों सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय परिच्छेद 214 लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस परिच्छेद के अंतर्गत एक नई कथा का आरंभ होता है। एक दुर्गमासुर है, दुर्गम दैत्य की तपस्या का वर्णन और माता भगवती से वर प्राप्त करना और समस्त भूमंडल पर समस्त ब्रह्मांड में अत्याचार करना की कथा का वर्णन किया गया है। देवियों सज्जनों, आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और जरूर सुनें। आदि शक्ति माता भगवती की कृपा प्राप्त होगी और सभी लोग सुखी और निरोगी होंगे। तो सबसे पहले शंख ध्वनि आदि शक्ति माता भगवती के लिए। ऋषिवर जैमिन कहते हैं कि हे महाराज जन्मेजय, माता भगवती के सुंदर प्रसंग को सुनो। हे मुने, जन्मेजय कहते हैं कि हे मुने, भगवती शताक्षी के चरणों के उपासक एवं धर्म परायण राजर्षि हरिश्चंद्र कि यह बड़ी अद्भुत कथा आपने सुनाई है। वह कल्याणमयी देवी भगवती किस प्रकार शताक्षी 100 नेत्रों वाली हुई, उसका कारण बताइए। मेरे जन्म को सार्थक कीजिए भगवान। कौन ऐसा विमल बुद्धि वाला मनुष्य होगा जो भगवती के गुणों का श्रवण करके पूर्ण रूप से तृप्त न हो जाए। इसे सुनने से पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। ऋषिवर कहते हैं, राजन, मैं शताक्षी की मंगल कारिणी उत्पत्ति का वर्णन करता हूं, आप सुनिए। आप सदृश देवी भक्त के प्रति कोई भी बात मेरे लिए अवाच्य नहीं है। प्राचीन काल की बात है, दुर्गम नाम का एक अत्यंत भयंकर महादैत्य था। हिरण्याक्ष के वंश में वह उत्पन्न हुआ था और महान दुष्ट दुर्गम रुरु का पुत्र था। देवताओं का बल वेद है। उस वेद को नष्ट हो जाने पर देवताओं का भी नाश हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसी बात वह दुर्गम दैत्य सोच रहा है। अतः पहले वही वेद का नाश किया जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां पर मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने केवल वायु पीकर रहते हुए 1000 वर्ष तक कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया। उसके तेज से देवदानों सहित समस्त प्राणी संतप्त हो गए।
उसके तप से प्रसन्न होकर विकसित कमल के समान सुंदर मुख वाले चतुर्मुख भगवान ब्रह्मदेव हंस पर सवार होकर उसे वर देने के लिए वहां उपस्थित हो गए। नेत्र मूंद कर समाधि की स्थिति में बैठे हुए दैत्य से चार मुख वाले ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो वत्स, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे वर के रूप में मांग लो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसको मांगो, मैं दूंगा। वरदाताओं का स्वामी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर इस समय तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ब्रह्मा जी के मुख से यह वाणी सुनकर दैत्य समाधि से उठ खड़ा हुआ। उसने पूजा करके वर मांगते हुए कहा, हे पितामह, मुझे सभी वेद देने की कृपा कीजिए। साथ ही में हे तीनों लोकों में ब्राह्मणों और देवताओं के पास जो मंत्र हो वह सब मेरे पास आ जाएं और मुझे वह बल दे दीजिए जिससे मेरे द्वारा देवताओं की पराजय हो जाए। उनकी यह बात सुनकर चारों वेदों के परम अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो, और सत्यलोक को चले गए। उसी समय से ब्राह्मणों को समस्त वेद विस्मृत हो गए। भूमंडल पर ब्राह्मण वेद मंत्र भूल गए। स्नान, संध्या, नित्य होम, श्राद्ध, यज्ञ और जप आदि सब लुप्त हो गए, जिससे भूमंडल में बड़ा हाहाकार मच गया। ब्राह्मण आपस में कहने लगे, यह क्या हो गया, यह क्या हो गया प्रभु। अब इसके बाद वेद के अभाव की स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस प्रकार जगत में अत्यंत भयंकर तथा घोर अनर्थ उत्पन्न होने पर विभाग न मिलने के कारण सभी देवता जरा रहित होते हुए जराग्रस्त हो गए, कमजोर हो गए, शक्ति उनकी चली गई। तब उसने देवताओं की नगरी अमरावती को घेर लिया। उस दुर्गम दैत्य ने देवतागण वज्र के समान शरीर वाले उस दैत्य के साथ युद्ध करने में असमर्थ हो गए। अतः भाग कर देवता पर्वत की कंदराओं और गुफाओं में जाकर के छिप गए और वहां पर परम सत्य स्वरूपा परा अंबिका का ध्यान करते हुए रहने लगे। हे राजन, अग्नि में हवन आदि न होने के कारण वर्षा का अभाव हो गया। वर्षा के अभाव में भूतल शुष्क तथा जलविहीन हो गया। कुएं, बावलियां, तालाब, नदियां ये सब सूख गए। हे राजन, यह अनावृष्टि 100 वर्षों तक बनी रही, जिससे बहुत सी प्रजाएं और गाय, भैंस, पशु आदि मरने लगे। इस प्रकार घर घर में मनुष्यों के शव के ढेर लगने लगे। ऐसे अनर्थ उपस्थित होने पर शांत चित्त वाले वे ब्राह्मण कल्याण स्वरूपिणी जगदम्बा की आराधना करने के विचार से हिमालय पर्वत पर जाकर समाधि, ध्यान और पूजा के द्वारा माता भगवती को निरंतर प्रसन्न करने लगे। वह निराहार रहते हुए एकमात्र उन्हीं भगवती में चित्त लगाकर उनके शरणापन्न हो गए और उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे महेश्वरी, हम असहाय जनों पर दया कीजिए। हे अंबिके, समस्त अपराधों से युक्त हम लोगों पर कृपा न करना आपके लिए शोभनीय नहीं है। माता, सभी के भीतर निवास करने वाली हे देवेश्वरी, आप अपना कोप दूर कर लीजिए। आप प्राणी को जैसी प्रेरणा देती हैं वैसा ही वो आचरण करता है। इस मानव की अन्य गति है, इस मानव की अन्य गति है ही नहीं। आपकी गति से वो गतिशील है। हे माता, आप बार बार क्या देख रही हैं?
आप जैसा चाहें वैसा करने में पूर्ण समर्थ हैं। हे मां, इस उत्पन्न हुए घोर संकट से हमारा उद्धार कीजिए। हे अंबिके, जीवनी शक्ति के अभाव में हमारी स्थिति कैसे रह सकती है? हम यज्ञ हवन आदि पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं और देवताओं को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? माता, आप कृपा कीजिए, प्रसन्न हो जाइए। हे जगदम्बे, आप प्रसन्न हो जाइए। अनंत कोटि ब्रह्मांड की अधीश्वरी, आपको बार बार प्रणाम है। कूटस्थ रूपिणी देवी को नमस्कार है। चिद्रूपा देवी को बार बार नमस्कार है। वेदांतों के द्वारा ज्ञात होने वाली माता को नमस्कार है और अखिल भुवन की स्वामिनी को बार बार प्रणाम है। संपूर्ण आगम शास्त्र नेति नेति जो कहते हैं, इन वचनों से जिनका ज्ञान कराते हैं, हम सब प्रकार से उन सर्व कारण स्वरूपिणी भगवती के शरणागत हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर समस्त भुवन पर शासन करने वाली माता भुवनेश्वरी माहेश्वरी पार्वती उन्हें अनंत नेत्रों से युक्त अपना रूप दिखाया। उनका विग्रह काले कज्जल के समान था, नील कमल के समान विशाल नेत्रों से संपन्न था उनका स्वरूप। और अत्यंत कठोर समान आकार प्रकार वाले उन्नत गोल स्थूल एवं सुडौल स्तनों से सुशोभित माता थी। वे अपने हाथों में मुट्ठी भर बाण, विशाल धनुष, कमल, पुष्प, पल्लव, जड़ तथा फलों से संपन्न थी। अनंत रस से युक्त तथा भूख प्यास और बुढ़ापे को दूर करने वाले शाक आदि को आदि शक्ति माता धारण किए हुए हैं, इसीलिए उनको माता शाकंभरी कहते हैं। संपूर्ण सुंदरता के सार स्वरूप कमनीयता संपन्न करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और करुणा रस के सागर स्वरूप उस विग्रह का दर्शन माता ने कराया। अनंत नेत्रों के साथ प्रकट हुए जगतधात्री भगवती समस्त लोकों में अपनी आंखों से सहस्त्रों जलधाराएं वर्षा करने लगी। इस तरह उनके नेत्रों से निकले हुए जल से 9 रात तक महान वृष्टि होती रही। समस्त प्राणियों को दुखी देखकर भगवती अपने नेत्रों से आंसू गिराती रहीं। उससे वे सभी प्राणी और सभी औषधियां भी तृप्त हो गईं। हे राजन, उस वृष्टि के द्वारा सभी नदियां और समुद्र जल से परिपूर्ण हो गए। पहले जो देवता छिपकर रह रहे थे, अब वे बाहर निकल आए। इसके बाद सभी देवता और ब्राह्मण एक साथ मिलकर माता भुवनेश्वरी की आराधना करने लगे। माता भुवनेश्वरी की आराधना करने लगे। देवियों और सज्जनों, मैंने यहां तक आपको माता शताक्षी शाकंभरी माता का वर्णन किया। इसके आगे की कथा का वर्णन आगे के परिच्छेद में आप सुनेंगे। तो बोलो आदि शक्ति माता शाकंभरी की जय।